बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप देख रहे हैं निज़ाम टीवी और मैं हूँ राबिया अफजल। लाहौर स्पीकर मोहम्मद सब्तैन खान ने एक्सपो सेंटर में इंटरनेशनल पॉलिटी एक्सपो 2022 का इफ्तिताह कर दिया। इस इफ्तिताह के मौका पर हमारे नुमाइंदा काशिफ हसन वहाँ पर मौजूद हैं, मुख्तलिफ स्टॉल होल्डर से बात कर रहे हैं। आइए आपको भी सुनाते हैं। जनरल मैनेजर एक्सबॉक्स हमारे साथ मौजूद हैं प्रॉपर्टी फीड से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या कहेंगे, आज जो एग्जीबिशन लगी यहाँ पे और स्पीकर पंजाब असम्बली ने यहाँ पे आज इफ्तिताह किया है, तो इस तरह की एग्जीबिशन का जो मकसद क्या होता है? देखिए, ये एक बहुत अच्छा इवेंट है जो कि मैं समझता हूँ कि अनफॉर्चुनेटली पिछले 2-3 साल से कोरोना की नज़र हो गया था। अब ये वैसे तो एनुअली बेसिस पे हो रहा था, बिकॉज ऑफ कोरोना ये नहीं हो रहा था। तो यहाँ पे बेसिकली ये अगर हम बात करें इस एग्ज़िबिशन की, तो ये फूड, फीड और फार्मा की एग्ज़िबिशन है और साथ में इसके इक्विपमेंट भी हैं, इंडस्ट्री भी हैं। तो इट्स वेरी ट्रेमेंडस थिंग फॉर पाकिस्तान, बिकॉज इंटरनेशनली लोग ट्रैवल करते हैं यहाँ पे। अपने फार्मास्यूटिकल के हवाले से हमारे जो फार्मर हैं उनको एक्सपोजर मिलता है, यहाँ पे जो प्रोड्यूसर हैं उनको मशीनरी के हवाले से एक्सपोजर मिलता है, जो यहाँ पे जेनेरिक कंज्यूमर हैं उनको ब्रांड्स को देखने का मौका मिलता है। ठीक है, तो इट्स वेरी ट्रेमेंडस एक्टिविटी और मैं समझता हूँ कि ये बड़ी अच्छी एक्टिविटी है और इसमें पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन का बड़ा रोल है और गवर्नमेंट का बड़ा रोल है, पंजाब गवर्नमेंट का बड़ा रोल है कि इसके अंदर इसको सपोर्ट करते हैं और ऐसी एग्जीबिशंस डेफिनेटली एक अवेयरनेस क्रिएट करने में और एक कंजप्शन को इंक्रीज़ करने में फेवरेबल साबित होती है। सर इसको जो आप आज जो एग्जीबिशन हो गई है, आपने कहा लास्ट जो हमारा जो पिछला दौर हुकूमत गुजरा वो तो पूरा कोविड में गुजरा, मतलब जितनी पूरी वर्ल्ड में दुनिया में कारोबार ही था, तो अब इसको फ्यूचर में कैसे देख रहे हैं? इसकी फॉर जो है हमारी पोल्ट्री एसोसिएशन है, इस तरह बड़े एग्स अभी जैसे अभी सर्दी आने वाली हैं, इसके प्राइस बड़े हाई हो जाते हैं, क्या कहेंगे उससे? देखिए, प्राइस का ताल्लुक मेरे ख्याल से सर्दियों से नहीं होता। प्राइस का ताल्लुक होता है बुनियादी तौर पर कि जो आपकी इनपुट कास्ट है। अगर आप देखें तो बेसिकली सबसे ज़्यादा जो मेजर एग की प्रोडक्शन में जो चीज़ रोल प्ले करती है वो पोल्ट्री लेयर की फीड है। ठीक है, और फीड के बैग की प्राइस आप देखें कहाँ चली गई है, इलेक्ट्रिसिटी कहाँ चली गई है, गैस जो है, एनर्जी जो है वो कहाँ चली गई है, उसके अलावा बाकी फार्मास्यूटिकल कहाँ चली गई है, यूटिलिटीज़ कहाँ चली गई हैं। तो इसमें अगर हम पिछले 5 साल या 10 साल का एनालिसिस करें तो जो हमारी बेसिक यूटिलिटीज़ हैं और जो बेसिक कमोडिटीज़ हैं जिनको हम यूज़ करते हैं, जितनी स्पीड से उनकी प्राइस बढ़ गई है, मैं नहीं समझता कि उतनी स्पीड से चिकन की या एग की प्राइस इंक्रीज़ हुई है। ठीक है, चूँकि हमें आदत है 150 रुपये किलो चिकन लेने की और 100 रुपये दर्जन अंडे लेने की, इस वजह से जब वो अंडे का रेट 200+ होता है या चिकन का रेट 300 रुपये प्लस होता है तो हमें फ़ील होता है कि बहुत महंगा हो गया। हालांकि बाकी चीज़ें अगर मैं बात करूं एडिबल ऑयल की, मैं बात करूं आपकी रोज़मर्रा की ग्रॉसरी की, मैं बात करूं पर्सनल केयर की, मैं बात करूं होम केयर की, मैं बात करूं इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो उनके अंदर जो इन्फ्लेशन रेट है वो तो बहुत ज़्यादा है। उतना इन्फ्लेशन रेट जो है वो पोल्ट्री के सेगमेंट में नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो आगे सीज़न है वो बेसिकली मैं नहीं समझता कि सीज़न जो है वो कोई बहुत लंबा जो है ना इस प्राइस के अंदर असरअंदाज होता है। ये बेसिकली डिमांड एंड सप्लाई और कास्ट ऑफ प्रोडक्शन की गेम होती है सारी। थैंक यू वेरी मच सर फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। जितना आदमी ये थे ताहिर जटोल, इन्होंने बड़ा अच्छा मैसेज दिया आज के इवेंट के हवाले से। थैंक यू वेरी मच। रूहानी आसूदगी के लिए बेहतरीन मस्जिद का क़याम अल-गर्ज़ मसरूफ़े अमल है। चाइना स्कीम में मौजूद जामिया मस्जिद इल्म फातिमा खिदमत खल्क के इसी सिलसिले की एक कड़ी है। ये खूबसूरत मस्जिद दीन से वाबस्तगी और मोहब्बत का मुंह बोलता सबूत है। इस मस्जिद का डिजाइन खास तौर पर मस्जिद नबवी शरीफ की तर्ज पर तामीर किया गया है ताकि आशिकाने रसूल की आंखों को ठंडक और दिलों को सुकून पहुँचे। दरो दीवार पर नक्शो निगारी और दिलकश टाइलों का काम इसके हुस्न में 4 चांद लगा देता है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। नमाजियों की सहूलत के लिए इंतहाई महारत से हवादार और कुशादा 3 फ्लोर्स तामीर किए गए हैं ताकि नमाज अदा करते वक्त नमाजियों को आसानी मुयस्सर आ सके। अहले इलाका के लिए ये खूबसूरत मस्जिद किसी नेमत से कम नहीं। तीनों मंजिलों की कुशादगी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सका है कि बैक वक्त यहाँ कमो बेश 4000 से 4500 के करीब बंदगाने खुदा सरबसजूद होकर उस खुदाए बुजुर्ग को बरतर की किबरियाई का एतराफ करते हैं।
اہل علاقہ کے لیے یہ خوبصورت مسجد کسی نعمت سے کم نہیں۔ عوامی مفاد کے ان منصوبہ جات کے اجراء میں اللہ کی رضا کے علاوہ مخلوق خدا کی خدمت کا وہ جذبہ کار فرما ہے جو ماڈل سٹیل کی انتظامیہ کے کاروباری اصولوں میں روز اول سے ہی اہم جزو کی حیثیت سے شامل رہا ہے۔